चलो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे थोड़ी देर, ठीक है? कुछ थोड़ा सा काम कर लें ताकि ये हो जाए कि हमने पढ़ा था, टाइम पास नहीं किया था। चलो, तो ये है हमारा चैप्टर। चैप्टर का नाम है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है? और यहाँ एनसीईआरटी से ही मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप खुद घर में भी पढ़ने की कोशिश करो तो हो जाए। ठीक है? अब मेरे साथ ध्यान से फोकस रखना ताकि आप समझ सको बातों को। ओके, तो देखो इसमें लिखा है चैप्टर 3 में, वी हैव लर्नड दैट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। अगर आपको याद हो तो चैप्टर 3 हमने अभी रिसेंटली खत्म किया और उसमें हमने ये पढ़ा था कि एटम और मॉलिक्यूल ही है जिससे सारे के सारे धरती पर जितना भी मैटर मौजूद है वो बना हुआ है। ऑलराइट, एंड एग्जिस्टेंस ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर इज ड्यू टू डिफरेंट एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग देम। तो जो एग्जिस्टेंस होता है अलग अलग मैटर का, वो अलग अलग टाइप के मैटर के फॉर्मेट की वजह से होता है। नाउ द क्वेश्चन अराइज दैट व्हाट मेक्स द एटम ऑफ वन एलिमेंट, कि क्या what makes the atom of one element different from that of the atom of another element, कि एक एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट से अलग है, ये कैसे साबित होगा? तो ये बात आपको मैं बता चुका हूं। हम कहेंगे सर ये साबित होगा हमारे एटॉमिक नंबर से, क्योंकि हर एक एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। अगर मैं बात करूं कि मैं सोडियम की बात कर रहा हूं तो मुझे पता है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। अगर मैं मैग्नीशियम की बात कर रहा हूं तो उसका 12 है। एल्युमिनियम की बात कर रहा हूं तो 13 है। तो हम उसके एटॉमिक नंबर से ये पता लगा सकते हैं या उसके सिंबल से पता लगा सकते हैं कि वो एटम दूसरे एलिमेंट का है। दूसरा सवाल हमारे पास है कि आर एटम्स रियली इंडिविजुअल, क्या जितने भी एटम्स है वो सच में इंडिविजुअल होते, क्या उनको और नहीं तोड़ा जा सकता? तो ये भ्रम तुम्हारा अब इस चैप्टर में टूटने वाला है। कल आपने जो क्लास ली थी उसमें मैंने आपको ये बात बताई थी कि ऐसा नहीं है कि एटम जो है वो इंडिविजिबल है। एटम को भी फर्दर डिवाइड किया जाता है 3 सब एटॉमिक पार्टिकल में, जिनको कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और ये सारी चीजें मैंने पहले ही चैप्टर में इसीलिए आपको बताई थी, बिकॉज मुझे पता है कि अगले वाले चैप्टर में ये सब चीजें आपको मिलेगी, तो आपको ऐसा ना लगे कि ये नई चीजें। आपको पता होना चाहिए कि ये सब चीजों की बात हम पहले कर चुके हैं। यहाँ तक कि मैंने आपको एटम का स्ट्रक्चर, उसमें प्रोटॉन कहाँ लोकेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये सब बातें मैंने पहले चैप्टर के साथ ही आपको करवाई है ताकि आपको इस चैप्टर में ज्यादा कंफ्यूजन ना रहे। सो देखिए आगे क्या लिखा है। एज प्रपोज बाय डॉल्टन, डॉल्टन की थियरी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी। उन्होंने कहा दैट देयर आर स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स इनसाइड द एटम। तो जो डॉल्टन ने बताया था, उन्होंने ये बताया था कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, उसे तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन अब हम जानते हैं, क्योंकि साइंस बहुत एडवांस हो चुकी है, उसके बाद जब डॉल्टन की एटॉमिक थ्योरी आई तो उसके बाद काफी और सारे साइंटिस्ट काम कर रहे थे एटम पे, और उन्होंने पता लगाया कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होगा, कैसा दिखता होगा, और उसी स्ट्रक्चर को उन्होंने दुनिया के सामने रखने की कोशिश की। तो we shall find out the answer of these questions in this chapter, and we will learn about the subatomic particle and the various methods that have been proposed. Okay, जो अलग अलग जो मेथड है जो प्रपोज किए गए हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। ऑलराइट, तो ये बातें आपको ध्यान से समझने की कोशिश करना है, मेरे साथ कोशिश करना कि आप समझ पाओ। अभी को सब एटॉमिक पार्टिकल, ये एक नई टर्म आपको बेटा यहाँ मिलने वाली है। और ये सब एटॉमिक पार्टिकल का मतलब है एटम के अंदर जो है 3 छोटे छोटे पार्टिकल है जिससे मिलकर एटम बना है। और उसी से हम अलग अलग जो वेरियस मॉडल थे एटम के जो हमारे सामने आए, सबसे पहले जे थॉमसन ने दिया, ठीक है, उसके बाद रदरफोर्ड ने दिया, और तीसरा जो मॉडल था वो किसका था? बोर का था। तो तीनों मॉडल की बात हम इसमें सीखेंगे। आगे देखो, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं यहाँ पे। एज मेजर चैलेंज बिफोर द साइंटिस्ट एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी वाज टू रिवील द स्ट्रक्चर। तो सबसे बड़ी समस्या जो थी वो ये थी कि चलो ये देखा जाए कि स्ट्रक्चर कैसा होता है, यानी कि एटम असल में कैसा दिखेगा, क्या उसका स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, कैसे उसे एक्सप्लेन करेंगे, उसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या होगी। ऑलराइट, इसके अलावा इल्यूसिडेशन ऑफ दैट ऑफ द स्ट्रक्चर। इल्यूसिडेशन मतलब कि दुनिया के सामने उस स्ट्रक्चर का एक ढांचा, एक मॉडल कैसे रखेंगे हम। तो इन्हीं के ऊपर कई एक्सपेरिमेंट हुए, एंड वन ऑफ द फर्स्ट, जो सबसे पहला इंडिकेशन हमें मिलता है कि एटम जो है नॉट इंडिविजुअल है, वो तो हमें डॉल्टन ने दिया था। उसके बाद जब स्टडी हुई और पता चला, तो हमें पता चला कि कुछ पार्टिकल होते हैं जिन पे चार्ज होता है, और वो पार्टिकल जिन पे चार्ज होता है उनको हम 2 नामों से जानते हैं, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पे आपको मैंने पॉजिटिव चार्ज बताया था, इलेक्ट्रॉन पे आपको मैंने नेगेटिव चार्ज बताया था, ठीक है।
So and the condition under which electricity is conducted by the different substances. तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट जब दुनिया के सामने आया तभी ये पता चला कि जो चार्ज पार्टिकल होते हैं, ये चार्ज पार्टिकल जो है वो अपने आप में एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि ये किसी चीज के हिस्से होते हैं। और जब इन चीजों को स्टडी किया गया तो पता लगा कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो असल में एटम के पार्ट होते हैं। तो क्योंकि मैटर की बात हो रही है तो मैटर का सबसे छोटा पार्ट उस टाइम पे जो है एटम था, तो एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स को जो है वो चार्ज पार्टिकल के रूप में स्टडी किया गया। ओके, उसके बाद आगे देखिए, फॉर अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द चार्ज पार्टिकल, हमारे पास एक एक्टिविटी है। जैसे ये करना क्या है, आपको एक कॉम्ब लेनी है, कंघी जो होती है, और अपने ड्राई हेयर पे उसे कंघी करना है। उसके बाद आपको देखना है कि छोटे छोटे पीस पेपर के तोड़ के आपको टेबल पे डालने हैं और अपनी वो कंघी जो है उस पेपर के पास ले जानी है, एंड यू विल सी कि वो उस पर स्टिक करेगी। ऐसे ही अगर आप एक ग्लास रोड लो, कांच की एक रोड लो, और उसको सिल्क के कपड़े से रब करो, और उसके बाद उन दोनों रोड उसके बाद जो है क्या करो, उस रोड को जो है किसी बलून के पास लेके आओ, तो बलून उसकी तरफ स्टिक करने लगेगा। यहाँ पे जो है ये पार्टिकल है जो चार्ज हो गए। असल में किसी भी मैटर के ऊपर हमने पढ़ा तो एटम है, तो एटम के ऊपर को जब हम रब करते हैं तो उस फ्रिक्शन की वजह से कुछ एटम यानी कि कुछ मैटर अपने पॉजिटिव या नेगेटिव पार्टिकल्स को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं, और जो गेन करते हैं वो नेगेटिवली। ये वही कहानी है जो हमने पहले भी पढ़ी है, और उसी से पता लगा कि ये मैटर में से अगर चीजें एक से दूसरे में जा रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, कि ये सब चीजें कहीं ना कहीं एटम के अंदर की कहानी हमें समझाती है। तो फ्रॉम द एक्टिविटीज वी कैन कंक्लूड दैट रबिंग टू ऑब्जेक्ट, कि अगर दो चीजों को हम रब करते हैं, घिसते हैं एक दूसरे के साथ, दे बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज, तो उन पे चार्ज आ जाता है। कैसा चार्ज आता है, एक पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक पे नेगेटिव चार्ज आएगा। जिस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा वो सब्सटेंस होगा या वो मटेरियल होगा जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे सोडियम ने लूज किए थे तो पॉजिटिवली चार्ज हुआ था। और जिस पे नेगेटिव चार्ज आएगा वो मटेरियल होगा जिसने वो इलेक्ट्रॉन जो लूज हुए उनको गेन किया है। तो इस तरीके से फ्रिक्शन से भी हम चीजों को चार्ज कर सकते हैं। सो ये सी इलेक्ट्रिसिटी को हम बोलते हैं स्टैटिक फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इसके बारे में तुम अगले साल 10th में चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी में सारी कहानी समझोगे अच्छे से। तो दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय नोइंग दैट एटम इज डिविजिबल एंड कंसिस्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल। अब इस बात का सवाल हम इससे दे सकते हैं, ठीक है, कि अगर एटम डिविजिबल होगा तभी तो उसके अंदर ये चार्ज पार्टिकल हो गया। और यही आइडिया साइंटिस्टों को पता लगा जब उन्होंने ये देखा कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो चार्ज पार्टिकल के साथ ही काम करती है। ओके, फिर many scientists contributing in revealing the presence of the charged particle in an atom and it was known by 1900, यानी कि 1900 का मतलब हो गया जब 1899 के बाद 1900 आया, उस एरा के अंदर द एटम वाज नॉट अ सिंपल, उस समय तक लोगों को एटम की ज्यादा समझ या परख नहीं थी, इंडिविजुअल पार्टिकल के रूप में ही उसे मान के चल रहे थे, बट कंटेन लीड सब एटॉमिक। लेकिन उनको ये पता था कि उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल है, क्योंकि तब तक इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट हो चुकी थी और इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बेसिस पे समझा जाता था। तो कुछ साइंटिस्टों को ये लगने लगा कि ऐसा नहीं है कि एटम सबसे छोटा है, एटम के अंदर कुछ ना कुछ तो है, लेकिन वो कैसे पता लगाया जाए उसके लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। तो इलेक्ट्रॉन जो है दैट वाज, अब ये कल मैंने तुम्हें नोट्स में बताया था कि इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। 1 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि हु इन्वेंट या हु डिस्कवर द इलेक्ट्रॉन, तो आपका जवाब होगा जे थॉमसन ने उनको जो है डिस्कवर किया था। इवन बिफोर द इलेक्ट्रॉन वाज आइडेंटिफाइड, एक और साइंटिस्ट थे इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई करने से पहले, ई गोल्डस्टीन, इन्होंने 1886 में, देखो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को बाद में ढूंढा था 1900 में, ओके, जबकि ई गोल्डस्टीन ने 1886 में ही जो है वो प्रोटॉन को आइडेंटिफाई कर दिया था, डिस्कवर द प्रेजेंस ऑफ द न्यू रेडिएशन। असल में ये पार्टिकल ऐसे नहीं थे कि उनके पास वो चल के आया और उन्होंने बोला देखो जी हम प्रोटॉन है हम इलेक्ट्रॉन है। ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उसमें जो रेडिएशन निकलती थी उन रेडिएशन के चार्ज को ये आइडेंटिफाई करते थे। उन्हीं से इन्होंने पता लगाया कि अगर किसी रेडिएशन में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो मतलब वो पॉजिटिव पार्टिकल से बना है, अगर कोई रेडिएशन नेगेटिवली चार्ज है तो इसका मतलब उसमें नेगेटिव पार्टिकल से। और ये जो ई गोल्डस्टीन ने इन्वेंट किया था, ये एक गैस डिस्चार्ज ट्यूब में एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और क्योंकि वो एक कैनाल के अंदर, एक ट्यूब के अंदर हो रही थी, इसीलिए इनको कैनाल रेज भी कहा जाता है। ठीक है, तो तुम्हें ये याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने 1900 के अराउंड, ठीक है, और ई गोल्डस्टीन ने 1886 के अंदर क्या इन्वेंट किया था, दैट वाज प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज। ओके,
उसके बाद देखो दीज वर पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन व्हिच अल्टीमेटली लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल, और सब एटॉमिक पार्टिकल का नाम क्या हो गया? प्रोटॉन। तो दिस सब एटॉमिक पार्टिकल हैड ए चार्ज, इसमें चार्ज था इक्वल टू द मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन इन दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी कि इस जो दूसरी चीज पता लगी थी पॉजिटिव चार्ज वाली, इस पे पॉजिटिव चार्ज था, मैग्नीट्यूड तो सेम था जितना कि प्रोटॉन का था उतना इलेक्ट्रॉन का भी है, ठीक है, लेकिन चार्ज दोनों के बिल्कुल अपोजिट थे, और ये जो मास था वो अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम था किसका? इलेक्ट्रॉन का। इसका मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन के मास को हम जीरो मानते हैं बेटा, और प्रोटॉन का मास जो है वो इलेक्ट्रॉन से लगभग 2000 टाइम्स ज्यादा होता है, और इसी से हम कहते हैं कि प्रोटॉन का जो मास है वो 1 यूनिट कंसीडर किया जाता है और इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल यानी कि जीरो माना जाता है। इट वॉज गिवन द नेम ऑफ द प्रोटॉन, तो बाद में इसे जो है क्या नाम दिया गया? प्रोटॉन नाम दिया। एन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंटेड ई, ये देखो ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल है, ई के ऊपर माइनस का साइन और प्रोटॉन के ऊपर ये पॉजिटिव साइन शो करके ये इनके सिंबल बन जाते हैं। उसके बाद द मास ऑफ द प्रोटॉन इज टेकन एज 1 यूनिट, प्रोटॉन के मास को 1 यूनिट लिया गया, ठीक है, और इसके चार्ज को जो है प्लस के साइन से शो किया गया, +1 माना गया। एंड मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज कंसीडर्ड टू बी नेग्लिजिबल, उसे नेग्लिजिबल माना गया, ऑलमोस्ट जीरो माना गया, और उसके चार्ज को -1 से इंडिकेट किया गया। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें, दे ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब इट सीम्ड हाईली लाइकली दैट एन एटम वाज कंपोज्ड ऑफ द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, तो उसके बाद साइंटिस्टों को इतना सेंस तो हो गया था, इतना फील तो उनको हो गया था कि कहीं ना कहीं जो एटम है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। म्यूचुअली बैलेंसिंग देयर चार्जेस, जिनके ऊपर चार्ज अपोजिट होते हैं तो एक दूसरे के चार्ज को बैलेंस करते हैं, इसीलिए एक एटम इलेक्ट्रिकली सॉरी इलेक्ट्रिकली क्या होता है? न्यूट्रल होता है। इट ऑल्सो अपियर दैट द प्रोटोन वर इन दैट ऑफ द इंटीरियर, और ये भी धीरे धीरे पता लगने लगा कि प्रोटोन जो है अंदर एटम के अंदर होते हैं, अंदर की तरफ होते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कुड इजीली बी पील्ड आउट, तो इलेक्ट्रॉन को हम निकाल सकते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटोन की तरह सेंटर में नहीं है, कहीं बाहर की तरफ होते हैं। Now the big question was कि what sort of structure did these particles of atom form, तो सवाल ये था कि अगर ऐसा है तो ये एटम दिखता कैसा होगा, इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा रहा होगा। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं बिफोर वी एंटर टू द नेक्स्ट पार्ट। ये देखिए आपका पहला क्वेश्चन है व्हाट आर कैनाल रेज, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको कि द रेज, ठीक है, दैट प्रोड्यूस इन द एनोड बाय दैट ऑफ द ई गोल्डस्टीन आर नोन एज कैनाल रेज। अगला क्वेश्चन है कि इफ एन एटम कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन विल इट कैरी एनी चार्ज और नॉट, तो अगर एक एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है तो क्या उस पर कोई चार्ज होगा? तो जवाब बोलोगे आप कि देयर विल बी नो चार्ज बिकॉज बोथ विल नलिफाई या कैंसल ईच अदर, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर देंगे? न्यूट्रल कर देंगे, तो ओवरऑल उस पर कोई चार्ज नहीं होगा और उस एटम को हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रल एटम बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जे थॉमसन के बारे में आपको देखना है थोड़ा सा। इसमें जे थॉमसन 1856 से और 1940 तक इनकी जो है दुनियादारी रही दुनिया में एज ए साइंटिस्ट। अब ब्रिटिश फिजिक्स थे, ये ब्रिटेन के थे और फिजिक्स थे, मतलब फिजिक्स में इन्होंने काफी रिसर्च की थी। एंड वाज बोर्न इन दैट ऑफ द चिथम हिल, अ सुपर्ब ऑफ मैनचेस्टर। मैनचेस्टर एक बहुत ही फेमस जगह है इंग्लैंड के अंदर, वहां पे इनका जन्म हुआ था 18 दिसंबर 1856 को। एंड ही वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज, बाद में इनको जो है 1906 में इस वर्क के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। ओके, उसके और उन्होंने क्या चीज किस चीज के लिए मिला था? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन्होंने दुनिया में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का पता लगाया था। ओके, ही डायरेक्टेड द कैवेंडिश लेबोरेटरी एट दैट ऑफ द कैम्ब्रिज फॉर 35 ईयर्स। इसके अलावा एक कैवेंडिश लेबोरेटरी है जो कि बहुत फेमस है लंदन की, वहां पे 35 साल तक, ठीक है, यू नो फॉर 35 ईयर्स एंड 7 ईयर्स ऑफ हिज रिसर्च एज ए असिस्टेंट के रूप में उन्होंने वहां पे काम किया था नोबेल प्राइज मिलने से पहले। तो ये है जे थॉमसन के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करते हैं। इससे पहले कि हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करें, मैं आपको कुछ और चीजें दिखाऊंगा अभी, ठीक है, तो आप थोड़ा सा मेरी तरफ ध्यान बना के रखेंगे। और अब देखो ये है थॉमसन मॉडल, कैसे दिखता है, ध्यान से देखते रहिएगा। मैं साथ साथ एक्सप्लेन करता रहूंगा। ये देखो ये मैटर के बारे में बता रहे कि कोई भी मैटर इस तरीके के छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, और इन्हीं पार्टिकल को क्या नाम दिया गया था? एटम नाम दिया गया था। ध्यान से फोकस करना, ठीक है, और ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरी सारी बातों को, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। सो व्हाट इज एन एटम, ये एक सवाल है हमारे पास। तो एटम कुछ इस तरीके से 3D स्ट्रक्चर में कुछ ऐसे नजर आएगा आपका, ये है 3D स्ट्रक्चर एटम का।
और 2D में हम उसको सर्कल की तरह ड्रॉ करते हैं। और ये वो साइंटिस्ट है जहां पे आप देख सकते हो, देखो कितने सारे साइंटिस्ट। इसमें शुरुआत हो रही है हमारे देश के भी एक महान ऋषि है, क्या नाम था, ऋषि कन्नड़। ठीक है, ये अलग अलग साइंटिस्ट है जिन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। इनमें से कुछ को आप बड़े आसानी से पहचान लोगे, कुछ आपके लिए अननोन होंगे जो भी आएंगे आपके सामने आगे। ठीक है, देखते जाइए। ये है डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस ने ही दुनिया को सबसे पहले बताया था कि एटम क्या है, सबसे छोटा पार्ट है, यानी कि अनकटेबल। इसी से एटमोस वर्ड निकला था। एटमोस का मतलब होता है अनकटेबल, जिसको काटा नहीं जा सकता। ठीक है, ये देखिए, ये तुम्हारे इस तरीके से वो तोड़ते गए और लास्ट में एक चीज बची जिसको और फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता था। उसके बाद हमारे पास आते हैं गुजरात से आचार्य कन्नड़। ठीक है, ध्यान से देखते रहिएगा मेरी बात। आचार्य कन्नड़ ये गुजरात के महर्षि थे, हमारे देश के महान ऋषियों में से थे। और इन्होंने सबसे पहले एटम के बारे में बताया था। याद होगा जब हमने चैप्टर 3 किया था तो मैंने आपको बताया था कि एटम को हमारे देश में क्या नाम दिया गया था, परमाणु। ठीक है, आचार्य कन्नड़। उसके बाद जो है ये है जॉन डाल्टन, जिन्होंने डाल्टन थियरी दी थी, जिन्होंने बताया था कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है किसी मैटर का वो एटम होता है। हालांकि ये उसके अंदर के बारे में कुछ नहीं बता पाए थे। तो आर देयर पार्टिकल दैट आर स्मॉलर देन एटम, तो अब हमारा जवाब है यस। ये वो पार्टिकल जो आपको देख रही है, जो घूम रहे जो पार्टिकल, ये इलेक्ट्रॉन है बेटा। और ये जो एक सर्कल में आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जो ये इंटैक्ट है अंदर, इनको क्या कहते हैं, दे आर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये न्यूक्लियस दिखाया गया है एटम का। ऑलराइट, तो ये आप इस तरीके से समझ लीजिए। न्यूट्रॉन, लोकेटर, यहाँ पे इन बातों को ध्यान से देखें। न्यूट्रॉन लार्ज विद नो चार्ज, न्यूट्रॉन सबसे बड़ा होता है साइज में एटम के अंदर, और इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन से थोड़ा सा छोटा होता है, लार्ज, लेकिन इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा होता है, स्मॉलेस्ट होता है, और नेगेटिवली चार्ज होता है। तो ये तीनों पार्टिकल क्योंकि एटम में लाई करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज सब एटॉमिक पार्टिकल्स। समझ पा रहे हो मेरी बात? अब आगे देखते रहिए। नाउ इन तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल को, ठीक है, जेम्स कैडविक, इन्होंने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। ईगन गोल्डस्टीन, जिनको ई गोल्डस्टीन कहते हैं, इन्होंने क्या इन्वेंट किया था, प्रोटॉन। और जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को इन्वेंट किया था या डिस्कवर किया था। तो ये पिक्चर आपके सामने है, ज्यादा कन्वीनियंटली हेल्प करेंगे। और ये बॉन्डिंग दिखा रखी है, ऐसे होते हैं बॉन्ड्स। ये अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल है जिसमें डिफरेंट टाइप के एटम कंबाइन कर रहे हैं। तो ये प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन जब एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये इस तरीके से, ये सबसे पहला मॉडल हम जिसको देख रहे हैं, ये थॉमसन का मॉडल है। उन्होंने कुछ बताया कि जो थॉमसन का मॉडल था, उन्होंने कहा कि एटम कुछ ऐसे जैसे तुम स्ट्रक्चर में देख पा रहे हो, इस तरीके का एटम नाम दिया उन्होंने। और इस एटम को उन्होंने बताया कि पूरे का पूरा जो येलो रीजन है वो एक पूरा स्फीयर है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। और ये जो छोटे छोटे पार्टिकल तुम्हें दिखाई दे रहे हैं बीच बीच में एम्बेडेड, मतलब फैले हुए, इनको नाम दिया उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, ठीक है। और इस मॉडल को उन्होंने कंपेयर किया किसके साथ, या तो वाटरमेलन, तरबूज जो होता है, उसमें देखा होगा आपने कि रेड कलर का जो पूरा रीजन है वो समझ लो स्फीयर का वो हिस्सा है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। और जो उसमें छोटे छोटे सीड्स होते हैं ना, वो सारे के सारे क्या है, उन पार्टिकल्स को नाम दिया उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स। समझ गए? तो उनका जो मॉडल है वो वाटरमेलन, या फिर जो केक पुडिंग्स होती है, जो अभी आपने 25 दिसंबर जो गया उसमें क्रिसमस पे जो पुडिंग्स बनाते हैं, उसमें भी छोटे छोटे केक के बीच में थोड़े थोड़े वो केक्स के इससे वो क्या कहते हैं, चॉकलेट वगैरह डालते हैं। तो उस तरीके के मॉडल के साथ इसे कंपेयर किया गया। ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। ये था थॉमसन का मॉडल, ये देखो ये पुडिंग्स है, तो इसके साथ इसे कंपेयर किया। ये सबसे पहला मॉडल था, जे थॉमसन ने दिया था। ध्यान देना, ये नेगेटिव पार्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन है और पॉजिटिव पार्ट जो है पूरे का पूरा पुडिंग है। ओके। थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल इसे नाम दिया गया, थॉमसन प्लम पुडिंग। ये देखो ये तरबूज अब दिखा रखा है, तरबूज के अंदर यानी कि वाटरमेलन के साथ भी इसे कंपेयर किया कि जैसे वाटरमेलन होता है अंदर से, देखिए लुक एट हियर। यही फायदा होता है ऑनलाइन क्लासेस या फिर डिजिटल क्लासेस का। जो चीज मैं तुम्हें एनसीईआरटी में तुम्हारी क्लास में नहीं बता सकता, वो तुम यहाँ पे इस फॉर्मेट पे देख सकते हो बहुत बेहतर तरीके से, जहां तुम्हें समझाया जा सकता है, ठीक है। तो यही वो चीज है जो आप मिस करते हो, जो चीज तुम्हें मिलनी चाहिए, तभी नॉलेज ज्यादा अपडेटेड होती है। देखो यहाँ पे ये जो आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है बेटा, वो सारे के सारा वो पॉजिटिव स्फीयर बताया था, ठीक है। और जो इसमें ये सीड्स नजर आ रही है, सारे के सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो दोनों
डायग्राम आपने देखी, ये दोनों के दोनों डायग्राम थॉमसन के मॉडल को इंडिकेट करते हैं। उसने बताया था कि जो एटम होता है वो एक स्फीयर जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और उसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। देखिए इस तरीके से उसको कुछ एक्सप्लेन किया गया। ये पॉजिटिवली चार्ज पार्ट जो आपको रीजन दिख रहा है पूरा का पूरा वो पॉजिटिव है और बाकी नेगेटिव है। और दूसरी चीज यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो ये देखो, ये तराजू से क्या दिखाने की कोशिश की गई है कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। जितने आपको यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नजर आ रहे हैं उतने ही आपको नेगेटिव भी दिखा रहे हैं और ये दोनों बैलेंस कर रहे हैं। और बैलेंस कर रहे हैं, इसी बैलेंस को हम कहते हैं कि एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। दैट मीन जितना पॉजिटिव चार्ज होता है किसी एटम का उतना ही उसमें नेगेटिव चार्ज भी होता है। अगर मैं तुम्हें थियरी पढ़ाता तो ये बात तुम कभी समझ नहीं पाते। तो अब जो कुछ हमने सीखा उसको ब्रीफ करते। हमने शुरुआत की थी कहाँ से, ठीक है, कि एटम क्या होता है केमिस्ट्री के इस टॉपिक से। फिर हमने मैटर को तोड़ा, उसका सबसे छोटा पार्ट निकाला जिसे एटम नाम दिया डेमोक्रिटस ने, डाल्टन ने और हमारे कन्नड़ जी ने। जेम्स कैडविक ने सबसे पहले न्यूट्रॉन इन्वेंट किया 1886 में, फिर प्रोटॉन आया, फिर उसके बाद जो है जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन किया। उसके बाद ये कुछ पार्टिकल्स आपको है, जो प्लम पुडिंग मॉडल हमने देखा ये थॉमसन का मॉडल है। ऐसे ऐसे करके 3 मॉडल हमें पूरे के पूरे क्या करने हैं, स्टडी करने हैं। फिर हमने इसके अंदर ये कहानी को समझने की कोशिश की, फिर बैलेंसिंग की स्ट्रेटजी को समझा और इस तरीके से ये पूरे का पूरा हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है किसका, ठीक है, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम का। मेरी बात समझ में आ गई होगी आप सभी बच्चों को, समझ गए। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया ये थॉमसन मॉडल था। और अब जो अगला टॉपिक हमारा है, ठीक है, वो एटम तोड़ा नहीं जा सकता। उसके बाद इन्हीं चीजों के बेस पे जो है थॉमसन ने अपना मॉडल दिया था जिसमें उन्होंने 5-6 पोस्टुलेट दिए जिसपे 2 लॉज भी हमने अंडरस्टैंड किए थे। उसके बाद जो है जे जे थॉमसन आए। जे जे थॉमसन ने अपनी सारी कहानी जो है, ठीक है, पहले डाल्टन ने पूरी कहानी दी थी, उसके बाद जे जे थॉमसन ने जो है दुनिया को बताया कि एटम जो है वो कैसा होता है। तो उन्होंने जो ये एटम का पहला स्ट्रक्चर आपने देखा, ये स्ट्रक्चर उसके हिसाब से तो बहुत सही था, तब के हिसाब से सही भी था क्योंकि उससे पहले तो किसी ने दिया ही नहीं था। लेकिन उसके बाद की अगर हम बात करें तो ये जो मॉडल है वो फेल हो गया क्योंकि ये सही से ये बता नहीं पाया कि इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली कहाँ लोकेट करते हैं, प्रोटॉन कहाँ लोकेट करते हैं। तो इसने तो सब फैला दिया था, रायता बना दिया था चीजों का। तो वो चीजें ज्यादा कन्वीनियंट नहीं थी। इसके बाद दूसरे जो आते हैं साइंटिस्ट जिनको हम आगे देखेंगे वो थे रदरफोर्ड। रदरफोर्ड का पहला एक्सपेरिमेंट आपको दिखाना पड़ेगा, तब जाके आपको बात बनेगी। तो आपको क्लियर होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, तब जा तो उससे जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी और अच्छी हो पाएगी। तो अब आगे की क्लासेस तुम्हारी मेरे ख्याल से हो सकता है कि कल से तुम्हारी छुट्टियां पड़ रही हो, कुछ पता नहीं है, बट मे बी एक वीक के लिए आपकी ऑफ हो। तो कुछ क्लासेस के लिए तुम्हें हो सकता है कि स्कूल में बुलाया जाए, जैसे कंप्यूटर के लिए उसके लिए इक्का दुक्का टाइम, या मैथ की क्लासेस के लिए, ठीक है। बट मेरे लिए अब तुम जो होमवर्क मैं तुम्हें दूंगा क्लास के लिए वो दूंगा, तुम्हारी फाइल्स पूरी करनी है तुम्हें सबको, प्रैक्टिकल फाइल। तुम्हारा ये होमवर्क रहने वाला है अगर छुट्टियां पड़ती है तो, समझ गए। तो इस बात पे ध्यान देना है सारे बच्चों को और फोकस करना है, काम करना है थोड़ा सा ईमानदारी से। अपनी प्रैक्टिकल फाइल सबको पूरी करनी है। 25 नंबर के प्रैक्टिकल है तुम्हारे, 25 मार्क्स। उसके बाद जैसे ही स्कूल जब भी जितने भी दिन की छुट्टी होगी 4-5 दिन की, उसके बाद जैसे ही खुलेंगे तुम्हें लैब में बुलाऊंगा। अगर स्कूल खुलते भी नहीं है तो भी तुम्हें प्रैक्टिकल के लिए बुलाया जाएगा क्लास के लिए, प्रैक्टिकल अलाउ है। तो तुम्हें लैब में ले जाके तुम्हें कुछ प्रैक्टिकल्स कराऊंगा और तुम्हारी फाइल जो है उनको चेक करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी अपनी फाइल सबके पास है। तो एक एक्सपेरिमेंट मैं ऑलरेडी भेज चुका हूँ, 1-2 मैं आज भेजूंगा, उनको नीट एंड क्लीन अपनी कॉपी पे पूरा कर ले। समझ गए। तो आज के लिए बस इतना ही है। बाकी जो भी आगे का शेड्यूल होगा वो मैं तुम्हें ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, ठीक है बेटा।